नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो हम सबके अंदर लिटरली बहता है, पर हम उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि खून की एक नन्ही सी बूंद में आखिर छिपा क्या है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2025 की ये थीम हमें याद दिलाती है कि ब्लड डोनेशन असल में जीवन का एक तोहफा है। पर कभी सोचा है कि ये जीवन का तोहफा आखिर बना किस चीज से है? आइए इस खूबसूरत सोच के पीछे की साइंस को समझते हैं। ठीक है, तो अब गहराई में उतरते हैं। देखिए, खून को लेकर ना कई तरह की बातें होती हैं, कई धारणाएं हैं। आज हम कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ेंगे और देखेंगे कि आखिर सच क्या है। ये एक बहुत ही आम धारणा है ना? कई लोगों को यही लगता है कि खून का ज्यादातर हिस्सा तो बस सेल्स यानी कोशिकाएं ही होती हैं। क्या लगता है, क्या ये सच है या बस एक सुनी सुनाई बात? और जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा इस पर नजर डालिए। असल में खून का सबसे बड़ा हिस्सा, पूरे 55%, वो तो प्लाज्मा है, एक तरह का लिक्विड। सेल्स तो सिर्फ 45% है। तो अगली बार कोई कहे कि खून मतलब सिर्फ सेल्स, तो अब सच पता है। अच्छा, चलिए एक और मिथक तोड़ते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ लिम्फ नोड्स में बनते हैं, पर सच तो ये है कि वो ज्यादातर हमारी हड्डियों के अंदर, मतलब बोन मैरो में बनते हैं। लेकिन हाँ, एक मजेदार बात जो बिल्कुल सच है, वो ये कि प्लेटलेट्स की संख्या व्हाइट ब्लड सेल से कहीं कहीं ज्यादा होती है, और ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। तो अब जब हमें खून का बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया है, चलिए जरा जूम इन करते हैं खून की एक बूंद के अंदर और मिलते हैं इसके 3 मेन सेलुलर प्लेयर्स से। तो ये रहा वो फर्क जिसकी हम बात कर रहे थे। देखिए, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी हमारे शरीर के सोल्जर्स, उनकी गिनती होती है करीब 11,000, और प्लेटलेट्स, उनकी गिनती पहुंच जाती है 4.5 लाख तक, मतलब 40 गुना से भी ज्यादा। ये नंबर्स ही अपने आप में बता देते हैं कि इन दोनों का काम हमारे शरीर के लिए कितना अलग और कितना जरूरी है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी टीम, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, असल में करती क्या-क्या हैं। तो देखिए, हर एक का अपना एक खास और बेहद जरूरी काम है। सबसे पहले आते हैं रेड ब्लड सेल्स। इन्हें कह सकते हैं हमारे शरीर की ऑक्सीजन डिलीवरी सर्विस, और इनकी गिनती लाखों में होती है। फिर आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हैं हमारे बॉडीगार्ड्स जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, और इनका लाइफ स्पैन कुछ घंटों से लेकर सालों तक का हो सकता है। और आखिर में प्लेटलेट्स। ये हमारी इमरजेंसी रिपेयर टीम है, जो चोट लगने पर खून को बहने से रोकते हैं। अच्छा, ये सब जानना सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए नहीं है। इन सेल्स की गिनती और इनका काम सीधा सीधा हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे। याद है, हमने प्लेटलेट्स को इमरजेंसी रिपेयर टीम कहा था। सोचिए, अगर इस टीम में लोग कम हो जाएं तो क्या होगा? उसी कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि शरीर की खुद को ठीक करने की ताकत कम हो जाती है, और छोटी सी चोट पर भी ज्यादा खून बह सकता है। और दूसरी तरफ, जब शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है, तो हमारे बॉडीगार्ड्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। उनकी संख्या तेजी से बढ़ जाती है ताकि वो दुश्मन से लड़ सकें। इस सिचुएशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, और ये अक्सर एक अच्छा साइन होता है कि हमारा शरीर अपनी रक्षा कर रहा है। तो आखिर में इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, रेड सेल्स ऑक्सीजन के कुरियर हैं, व्हाइट सेल्स हमारे डिफेंडर्स हैं, और प्लेटलेट्स हमारी रिपेयर क्रू। ये हमारे शरीर के अंदर काम करने वाली एक परफेक्ट टीम है ना? तो अगली बार जब कभी खून की एक बूंद दिखे, तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है। वो एक पूरी आर्मी, एक डिलीवरी सर्विस और एक रिपेयर टीम का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जो हर पल हमें जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं। वाकई ये कमाल की बात है।